हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि विलय विलायक आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित को एन ऑक्टेन की विलयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। KCl CH3OH CH3CN साइक्लोहेक्सेन। तो हमें क्या देखना है कि विलय एवं विलायक के बीच में आकर्षण बल को देखना है। तो यहाँ पे हमारा एन ऑक्टेन दे रखा है और मैं बोल रही हूँ कि ये विलायक है। मैंने मान लिया ये विलायक है और इसमें विलयता के बारे में देखना है कि अगर मैं इसको एज ए विलय के रूप में अगर मैं मिलाऊं इनको, तो क्या इसकी विलयता किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो उसके हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, विलयता कि किसी भी विलयन में विलय और विलायक की विलयता क्या है। तो यही हमारी है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ऑक्टेन है हमारा। मैंने मान लिया ये एक विलायक है। तो एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन क्या होता है हमारा, ये अगर किसी के साथ अभिक्रिया भी करेगा तो क्या बनाएगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा। से संयोजी बंध बनाएगा। और ये अणु क्या है, ऑक्टेन है। एल्केन ग्रुप समूह से आता है। तो एल्केन से समूह क्या होता है, हमारे अध्रुवीय अणु होते हैं। तो मैं बोल दूंगी अध्रुवीय अणु है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे दिए गए और विकल्प है। एक तो KCl है, CH3OH CH3CN एंड साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारा पहला इसमें क्या दिया है, KCl। तो KCl क्या है हमारा, आयनिक यौगिक है। आयनिक है तो आयनिक बंध बनाएगा, आयनिक बंध बनाएगा। और ध्रुवीय भी है, ध्रुवीय। ठीक है, अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है हमारा, CH3OH। तो ये क्या बनाता है, हमारे सह संयोजी बंध बनाता है। सह संयोजी बंध बनाएगा। और इसमें देखो हमारा जो ये CH3 है वो क्या है, अध्रुवीय। लेकिन OH जो है हमारा वो क्या है, O की नेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्रुवीय हो जाएगा। तो ये मैं बोल देती हूँ ये कम ध्रुवीय, ध्रुवीय तो नहीं है लेकिन कम ध्रुवीय जरूर है। अध्रुवीय तो बिल्कुल नहीं है, कम ध्रुवीय है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन CH3CN मेथिल साइनाइड। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, हमारा सह संयोजी बंध बनाएगा। सह संयोजी बंध बनाएगा। और ये भी क्या है, एन की विद्युत ऋणता C से ज्यादा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अणु ध्रुवीय होगा लेकिन कम ध्रुवीय होगा। ठीक है, अब चौथा क्या है हमारा, वो है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन भी क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा, एक तरह का एल्केन ही है। तो एल्केन क्या होता है हमारा, कि बंध तो क्या बनाएगा, ये सह संयोजी बनाएगा। तो सह संयोजी बंध, लेकिन ये है क्या, अध्रुवीय। ठीक है, इनकी प्रकृति हमें पता चल गई। तो अब हमें पता करना है कि हमें पता है कि जब विलयन है, कोई भी अगर विलय है, विलायक है, कोई भी विलय और विलायक होता है वो क्या करता है कि समान समान को बोलता है। मतलब अध्रुवीय अध्रुवीय में अच्छे से घुलेगा, ध्रुवीय ध्रुवीय में अच्छा घुलेगा। तो अब इसमें क्या है कि ऑक्टेन क्या है हमारा, अध्रुवीय अणु है। तो इसका मतलब जो हमारा अध्रुवीय है वो सबसे ज्यादा घुल जाएगा। फिर उससे थोड़ा कम ध्रुवीय होगा वो घुलेगा, फिर ध्रुवीय घुलेगा। ठीक है, तो सबसे कम विलयता किसकी हो जाएगी, हमारी KCl की। और सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन की। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो मेथनॉल और एथिल साइनाइड। अब इसमें देखो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो ये क्या है, इससे ज्यादा ध्रुवीय, तो इसकी इससे ज्यादा होगी।
तो अब हम इसका कर्म लिख लेते हैं हमारे, तो वो क्या हो जाएगा, KCl से ज्यादा विलेयता किसकी होगी हमारे पास, CH3CH3OH, इससे ज्यादा किसकी होगी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इससे ज्यादा किसकी होगी, साइक्लोहेक्सेन की। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा अध्रुवीय गुण क्या कर रहा है, इसमें बढ़ रहा है। अध्रुवीय गुण बढ़ने के साथ साथ इसकी विलेयता भी बढ़ेगी। अध्रुवीय गुण बढ़ रहा है, तो विलेयता भी बढ़ेगी, विलेयता भी बढ़ेगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।